हेलो स्टूडेंट्स, आज न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज रिलेटेड टू क्लास 11th। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज डिनोटेड बाय जेड। इसको जेड से डिनोट करते हैं। अब होता क्या, रियल और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता कैसे कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हियर एक्स ये आपका रियल पार्ट होता है, वाई ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, एंड आई इज नोन एज आयोटा। आई को आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज डिनोटेड बाय जेड। दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और इसको और भी क्या लिख सकते हैं? ए प्लस आई बी। या तो आप a प्लस आई बी से रिप्रेजेंट करें या फिर x प्लस आई वाई से रिप्रेजेंट करें। जो x होगा यहाँ पर वो रियल पार्ट होगा, और जो i का कोएफिशिएंट होगा दैट इज y, वो आपका होगा इमेजिनरी पार्ट, और i को बोलेंगे आयोटा। ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ a प्लस आई बी, दैट मीन्स a इज रियल पार्ट एंड b इज इमेजिनरी पार्ट एंड i इज ऑल्सो नोन एज आयोटा। अब इस आयोटा की वैल्यू क्या होती है? आयोटा i इज इक्वल टू होता है अंडर रूट -1। आयोटा i इज इक्वल टू होता है -1। यहां से आप i स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको -1। i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट -1। इसके बाद देखिए थोड़ी और कुछ वैल्यूज होती हैं, उनको कैसे हम लोग डायरेक्ट रिकॉल कर सकते हैं। i की वैल्यू होती है अंडर रूट -1, i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो जितने भी i की टर्म होती हैं, जितने भी i की पावर्स आए हैं, उन सभी को हम i स्क्वायर में ब्रेक करके उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको i क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है तो i क्यूब को लिख सकते हैं i स्क्वायर इंटू i टू पावर 3 को ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा i स्क्वायर इंटू आई, और i स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1 इंटू में i, दैट मीन्स -i। i टू पावर 4 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 1। i टू पावर 5 की अगर वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो आप यहाँ इसको कर सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू में i, तो -1 इंटू -1 हो जाएगा प्लस का 1 इंटू आई करेंगे तो मिलेगा आपको i। तो ऐसे आप पावर्स को ब्रेक करके आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जितनी बड़ी पावर दे रखी हो उसको आई स्क्वायर में पहले चेंज करो, इसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर लो। देखते हैं अदर कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज करिए लिखा हुआ है आई टू पावर 7। आई टू पावर 7 की अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो पहला काम आपको करना है आई टू पावर 7 ही नहीं, जितने भी आपकी आई की पावर आ जाए सभी में सेम वर्क करना है आपको, कुछ भी डिफरेंट नहीं करना है। तो i टू पावर 7 लिखा हुआ है, इसको कैसे करेंगे? पहले आप आई स्क्वायर लिख दो। जितनी बड़ी पावर दे रखी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं। पहले आप क्या करेंगे? आई स्क्वायर को पुट करेंगे। यहां पर i की पावर 2 है और यहां पर i की पावर 7 है, तो क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे 7 को। तो जब 2 से 7 को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 3 टाइम्स 2 3 जा 6, और रिमाइंडर बचेगा 1, तो उस रिमाइंडर 1 को लिख देंगे i। जो रिमाइंडर आपका 1 बचेगा उस 1 को क्या लिखेंगे? i लिखेंगे। इन केस अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फिर हमें i लिखना नहीं है वहां पर। तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होल पावर 3 इंटू में i। जब किसी निगेटिव नंबर की पावर ऑड होती है तो सोल्यूशन निगेटिव आता है, और जब किसी निगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तो सोल्यूशन पॉजिटिव आता है।
यहाँ पर -1 होल पावर 3, तो पावर यहाँ पर कैसी है, ऑड है, तो सोल्यूशन कैसा आएगा, माइनस का 1 आएगा और इनटू में आई, दैट मीन्स ये आपको मिलेगा -i। तो इस तरह से हम छोटी छोटी वैल्यूज को कैसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। सपोज ये लिखा हुआ है i टू पावर 11, i टू पावर 11। तो पहला वर्क आप क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे i²। अब इस 2 पावर से 11 पावर को डिवाइड करेंगे, तो आप यू नो वेरी वेल 2 5 जा होता है 10, तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर बचेगा 1, उस 1 पावर 1 को क्या लिखेंगे, i। जो रिमाइंडर 1 बचेगा उसको क्या लिखेंगे, i लिखेंगे। i² की वैल्यू होती है -1, तो -1 होल पावर 5 इंटू में i। निगेटिव नंबर पावर ऑड है, तो निगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड होती है तो सोल्यूशन निगेटिव आता है, तो ये हो जाएगा -1 इंटू में i, दैट मीन्स -i। ओके, नेक्स्ट लेते हैं i टू पावर 14, i टू पावर 14। फिर आपको वही वर्क करना है, पहले आप लिखेंगे i², i² लिख दिया। अब इस 2 से डिवाइड करो 14 को, तो 2 7 जा 14, और यहां पर रिमाइंडर जो आपका है वो 0 आएगा, इसलिए इनटू में i नहीं लिखेंगे। क्या हो जाएगा, i² की वैल्यू -1 होल पावर 7, निगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो सोल्यूशन निगेटिव आता, तो हो जाएगा -1। नेक्स्ट और लेते हैं, सपोज करिए लिखा हुआ i टू पावर 21, i टू पावर 21। तो पहले क्या करेंगे, i² लिखेंगे। ओके, अब इस 2 से डिवाइड करेंगे 21 को, तो 2 10 होता है 20, और इनटू में रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1 का मतलब हो गया इनटू में i। i² की वैल्यू -1 होल पावर 10 इनटू में i। अब देखिए यहाँ पर निगेटिव नंबर की पावर कैसी है, इवन है। जब निगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तो सोल्यूशन आपका होता है पॉजिटिव, तो यहां पर हो जाएगा प्लस का 1 और इनटू में i, दैट मीन्स i। नेक्स्ट हमारे पास है i टू पावर 29, i टू पावर 29। फिर इसको ब्रेक करेंगे, तो पहले लिखेंगे i² रख दिया। अब इस 2 से डिवाइड करेंगे 29 को, तो जब 2 से 29 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, दैट मीन्स 14 2 होता है 28, रिमाइंडर मिलेगा 1, तो उसको लिख देंगे i। i² की वैल्यू -1 होल पावर 14 इंटू में i, -1 टू पावर 14, और यहाँ पर पावर कैसी है, इवन नंबर है, इसका मतलब हुआ कि -1 टू पावर 14 की वैल्यू होगी +1, तो 1 इंटू में i, तो ये आ जाएगा आपका फाइनली i। तो जितने भी अभी आपने क्वेश्चंस देखे हैं सभी में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर पावर इवन नंबर है, अगर पावर इवन नंबर है तो वहां पर रिमाइंडर 0 रहेगा, और साथ में i को नहीं पुट करेंगे। जब रिमाइंडर 0 होगा तो इनटू में i नहीं आएगा, लेकिन जहां जहां पर पावर ऑड लेंगे वहां पर आपको साथ में इनटू में i करना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर 1 मिलता है। तो ये i टू पावर 29 की वैल्यू हो गई i। और बड़ी पावर को सॉल्व करते हैं। सपोज करिए लिखा हुआ है i टू पावर 57, तो i टू पावर 57 को कैसे करेंगे सॉल्व, तो पहले i² को लिखेंगे। अब इस 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, रिमाइंडर बचेगा 1, तो इनटू में i² की वैल्यू -1 होल पावर 28 इनटू में i, -1 टू पावर 28, पावर है इवन, इसका मतलब सॉल्यूशन पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स 1 इनटू में i, तो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास i। नेक्स्ट लेते हैं i टू पावर 99, i टू पावर 99। पहले हम लिखेंगे i², अब इस 2 पावर से 99 को डिवाइड करेंगे, तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, रिमाइंडर बचेगा 1, उस 1 रिमाइंडर को लिखेंगे इनटू में i। i² की वैल्यू होती है -1 होल पावर 49 इनटू में i। निगेटिव नंबर की पावर कैसी है, ऑड है, दैट मीन सॉल्यूशन निगेटिव आएगा,
तो ये हो जाएगा -1 इंटू में आई, दैट मीन्स -i। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन को लेते हैं। i टू पावर 129, i टू पावर 129, तो पहला आपका वर्क वही होगा i²। अब इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, रिमाइंडर में इंटू i। i² की वैल्यू -1, -1 होल पावर 64 इंटू में i। -1 होल पावर 64, पावर कैसी आपकी है, इवन है, सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, इंटू में i। तो फाइनल आंसर आ गया आपका i। नेक्स्ट गिवन है i टू पावर 598, i टू पावर 598। सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले लिखेंगे i², अब इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, सॉरी 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18। अब देखिए यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर रहेगा 0। तो जब रिमाइंडर 0 आएगा तो इनटू में i नहीं लिखते हैं, केवल जो वैल्यू आएगी उसी को पुट करेंगे। i² की वैल्यू -1 होल पावर 299, निगेटिव नंबर पावर ऑड है, सॉल्यूशन निगेटिव आएगा, तो आएगा यहां से -1। तो इस टाइप से आप i की कितनी भी बड़ी पावर दे रखी हो तो उसको आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। पहला काम आपका होगा, जो पावर दे रखी होगी उसकी प्लेस पे पहले लिखेंगे i²। इस 2 से जो लार्जेस्ट पावर गिवन है उसको डिवाइड कर देंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इनटू में i नहीं लिखना है, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो इनटू में i को पुट करेंगे। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो इनटू में i रहेगा, अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है तो इनटू में i नहीं रहेगा। i² की वैल्यू होती है -1, उसकी पावर अगर इवन है, -1 की पावर अगर इवन नंबर आ रहा है तो सोल्यूशन पॉजिटिव होगा, अगर पावर ऑड है तो सोल्यूशन निगेटिव होगा। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक दो क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। सपोज करिए पावर गिवन है निगेटिव, i टू पावर -39। अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सभी में पावर को पॉजिटिव लिया था, इस क्वेश्चन में पावर को निगेटिव लेके सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ i टू पावर -39। तो यहां पर आपका पहला वर्क होगा कि जो पावर निगेटिव है उस निगेटिव नंबर को पहले हम लोग पॉजिटिव करते हैं। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1 करना पड़ेगा, तो आएंगे 1/i टू पावर 39। i टू पावर -39 को क्या लिखेंगे, 1/i टू पावर 39, दैट मीन्स 1/, फिर आपको वही वर्क करना है जो आपने पहले से कर रखा है। i टू पावर 39 को कैसे लिखेंगे, i², 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 19 इंटू में i। 2 से डिवाइड करेंगे 39 को तो आएगा 19 और इंटू में i, आगे क्या हो जाएगा 1/, i² की वैल्यू होती है -1 होल पावर 19 इंटू में i, 1/, -1 टू पावर 19 पावर ऑड है, दैट मीन्स मिलेगा आपको -1 और इंटू में i, और ये आ जाएगा आपका 1/i। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा ध्यान रखें, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है x प्लस आई वाई। तो अगर इन केस डिनोमिनेटर में i आ रहा है, अगर डिनोमिनेटर में i आ रहा है तो उस i को रिप्लेस कराना होता है। अब i को रिप्लेस कैसे कराते हैं, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 1/i, तो यहाँ पर i को रिप्लेस कराने के लिए क्या करेंगे, i का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देंगे। 1/i लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर से i को रिप्लेस कराना है तो उसके लिए क्या करना होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को i से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 1 इंटू आई दैट मीन्स i इंटू i², तो i/i² की वैल्यू होती है -1, -1 से i को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा -i। ये आ गई हमारी वैल्यू, ठीक है।
इस टाइप से नेगेटिव नंबर की अगर पावर नेगेटिव दे रखी है तो उसको पॉजिटिव करके कैसे सॉल्व करते हैं ये आपने देखा। अब इसी के आगे कुछ अदर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या डालेंगे, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर या प्योरली रियल नंबर। तो देखें ध्यान से, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है दैट इज z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट हमारे इंक्लूडेड होते हैं। अगर यहां पर बात करेंगे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो उस केस में क्या होगा, इफ प्योरली रियल, इफ प्योरली रियल देन y इक्वल टू 0। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका प्योरली रियल पार्ट दे रखा है तो उस केस में जो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा वो आपका 0 होगा। दैट मीन्स इफ प्योरली रियल देन y इक्वल टू 0। जो y इक्वल टू 0 होगा उसको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में पुट करेंगे तो z इज इक्वल टू x प्लस आई इंटू 0। i इंटू 0 का मतलब पूरा 0 हो गया, तो बचेगा हमारे पास x। तो ये हो गया आपका प्योरली रियल पार्ट। सेकेंड, प्योरली इमेजिनरी पार्ट। प्योरली इमेजिनरी पार्ट। अब प्योरली इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट आपका अगर 0 है तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो होगा आपका प्योरली इमेजिनरी। दैट मीन्स इफ x इक्वल टू 0 तो क्या मिलेगा आपको, z इज इक्वल टू 0 प्लस आई वाई, 0 प्लस आई वाई। तो इसको हम केवल लिख सकते हैं आई वाई। अब आई का जो कोएफिशिएंट होता है वही होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो ये हो गया हमारा इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट आपके आएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें होता क्या है, कैसे करते हैं। कंसीडर करिए कि आपके पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स like z1 is equal to x1 plus iy1 and z2 is equal to x2 plus iy2। ये टू कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। इफ दे आर इक्वल, इफ दे आर इक्वल दैट मीन्स z1 is equal to z2। अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं इसका मतलब z1 इज इक्वल टू z2। अब आप इसको कंपेयर करा सकते हैं। z1 की वैल्यू x1 प्लस आई वाई वन, z2 की वैल्यू x2 प्लस आई वाई टू। कंपेयर कराएंगे। अब कंपेयर कैसे कराएंगे, रियल को रियल से कंपेयर कराएंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से कंपेयर कराएंगे। दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2। x1 जो आपका है वो z1 का पार्ट हो गया, z1 का रियल पार्ट हो गया, और जो x2 है ये
जो आपका x2 है वो रियल पार्ट हो गया z2 का। ऐसे यहाँ पर जो ये आपका y1 गिवन है दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1। जो आपका y1 है वो z1 का इमेजिनरी पार्ट है और जो y2 है दैट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो ऐसे टू कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कंपेयर करा सकते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो उन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। टू कॉम्प्लेक्स नंबर या मोर देन टू कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं। लाइक टू कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, सपोज दैट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस iy1, z2 इज इक्वल टू x2 प्लस iy2। हियर टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। अब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, तो देखो कैसे ऐड करेंगे। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू x1 प्लस iy1 प्लस x2 प्लस iy2। z1 गिवन है आपका x1 प्लस iy1 और z2 गिवन है आपका x2 प्लस iy2। तो कैसे क्या करना है, कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो लाइक टर्म्स होते हैं उनको ऐड करते हैं और उन्हीं को सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहां पर आपको एडिशन करना है तो रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ में ऐड करेंगे। देखो कैसे होता है। यहां पर आपका ये रियल दे रखा है और दूसरा ये रियल दे रखा है, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस iy1 प्लस iy2। रियल को रियल के साथ में और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ में क्या हो जाएगा x1 प्लस x2। इन दोनों से i कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा y1 प्लस y2। दैट इज द एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एडिशन के बाद आपसे पूछ दिया जाए कि जो आपने एडिशन किया हुआ है उसका रियल पार्ट क्या है और उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो देखिए रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 दैट इज y1 प्लस y2, y1 प्लस y2। तो ये हो गया कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं। अब देखते हैं कि किन्हीं टू कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां पर भी आपको वही वर्क करना है। कंसीडर करते हैं कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, z1 इज इक्वल टू x1 प्लस iy1, z2 इज इक्वल टू x2 प्लस iy2। ये टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो z1 माइनस z2 करें या फिर z2 माइनस z1 करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां पर। तो यहां से हम लोग फाइंड करते हैं z1 माइनस z2। z1 माइनस z2 दैट मीन्स x1 प्लस iy1 माइनस x2 प्लस iy2। x1 प्लस iy1 माइनस x2 प्लस iy2। x1 प्लस iy1 इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस x2 माइनस प्लस माइनस iy2। रियल को रियल के साथ में लेंगे
और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ में लेंगे तो क्या मिलेगा x1 माइनस x2 प्लस i बाई वन माइनस i बाई टू, x1 माइनस x2, इन दोनों से प्लस का i कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा y1 माइनस y2, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर बताना है तो कैसे करेंगे? रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस z2 दैट मीन्स x1 माइनस x2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस z2 दैट मीन्स y1 माइनस y2। तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं और कैसे सेपरेट करते हो ये आपने देखा हुआ है। अब लास्ट में बचा हुआ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टू कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कैसे करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, टू कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? कंसीडर करते हैं z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i बाई वन एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस i बाई टू। इनका फाइंड करना है प्रोडक्ट। z1 इंटू z2 इज इक्वल टू x1 प्लस i बाई वन इंटू x2 प्लस i बाई टू। तो प्रोडक्ट जब करना है आपको तो चाहे आप इधर से स्टार्ट करें या फिर इधर से स्टार्ट करें। पहले हम इधर से स्टार्ट करेंगे, x1 का मल्टीप्लाई कराएंगे इन दोनों को तो कैसे लिखेंगे? x1 इंटू x2 प्लस i बाई टू प्लस i बाई वन का मल्टीप्लाई कराएंगे पूरे ब्रैकेट को तो i बाई टू सॉरी i बाई वन इंटू x2 प्लस i बाई टू, ये मिलेगा आपको। अब कराते हैं अंदर मल्टीप्लाई। x1 का मल्टीप्लाई x2 से कराएंगे तो आपको मिलेगा x1 x2, प्लस साइन है तो प्लस साइन लगाएंगे। x1 का मल्टीप्लाई कराएंगे i बाई टू से तो i x1 बाई टू प्लस i बाई वन का मल्टीप्लाई कराएंगे पूरे ब्रैकेट से तो i बाई वन इंटू x2 तो i x2 बाई वन प्लस i इंटू i दैट मीन्स i स्क्वायर y1 इंटू बाई टू, y1 इंटू बाई टू। यहां से आपको मिलेगा x1 इंटू x2 प्लस इन दोनों से i कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x1 y2 प्लस x2 y1 प्लस लिखा हुआ है i स्क्वायर y1 y2। तो i यहां से i स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और y1 y2। ध्यान रखें ये प्लस लिखा हुआ है प्लस i स्क्वायर लिखा हुआ है, i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 तो यहां जब -1 पुट करेंगे तो माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस। यहां ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं i स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, i स्क्वायर की वैल्यू -1। अब यहां पर जब i आपका खत्म हो गया दैट मीन्स ये पार्ट हो गया आपका रियल, तो रियल को रियल के साथ मिलेंगे तो कैसे लिखेंगे? x1 x2 माइनस y1 y2, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस i x1 y2 प्लस x2 y1, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। टू कॉम्प्लेक्स नंबर का ये हो गया प्रोडक्ट। अब यहां से अगर आपको बताना है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 दैट मीन्स x1 x2 माइनस y1 y2, ये हो गया आपका रियल पार्ट। सेकेंड है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट z1 इंटू z2 इज इक्वल टू दैट इज x1 y2 प्लस x2 y1, ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट।
तो किन्हीं टू कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कैसे करते हैं और फिर उसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कैसे कंपेयर कराते हैं, ये आपने देखा हुआ। इसी पर बेस्ड बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपकी एनसीईआरटी की जो बुक होती है, या जो आप जो बालाजी पब्लिकेशन की बुक है, या आर डी शर्मा, या जो भी बुक पढ़ते हैं आप, उसमें उन सभी बुक्स में आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आप वहां से अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अटेंड करते हैं तो इस पर बेस्ड आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपको पता हो, अगर ये सब आपको पता है तो यहां से आप डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हैं।